नमस्कार, आदि आबादी बात नारी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विनीता। हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं महिलाओं से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे जो देखने में भले ही आम लगे लेकिन होते हैं बहुत ही खास। साथ ही आपको रूबरू करवाते हैं कुछ ऐसी खबरों से जो कहीं ना कहीं रह जाती हैं हम सबकी नज़रों से दूर। तो इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं क्यों खत्म नहीं हो रही है आज भी बाल मजदूरी। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे दिल्ली विधानसभा की महिला बाल विकास मंत्री किरण वालिया से। देखेंगे भारत सरकार के प्रयास की बदौलत ग्रामीण इलाकों की महिलाएं भी किस तरह कर रही हैं प्रगति। देखेंगे प्लांट साइंस जैसे फील्ड किस कदर लुभा रहे हैं लड़कियों को। जानेंगे आर्थराइटिस से निजात पाना अब हो गया है कितना आसान। जानेंगे एक रैली के जरिए कुछ स्कूली बच्चे किस तरह जाहिर कर रहे हैं विश्व शांति की जरूरत को। और देखेंगे कुछ फंक्शंस कितने मददगार साबित हो रहे हैं महिला सशक्तिकरण में। आज महिलाएं हर फील्ड में ना सिर्फ आगे बढ़ रही हैं बल्कि अपनी मेहनत के जरिए टॉप कर बना रही हैं अपनी अलग पहचान और लगातार हो रही हैं सशक्त। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं एक आर्किटेक्ट या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मैं बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इन नन्ही बच्चियों का सपना पूरा होने में तो अभी काफी वक्त है, लेकिन अपने कॉन्वोकेशन फंक्शन में डिग्रियां लेती इन लड़कियों के करियर की शुरुआत हो चुकी है और एमएससी के बाद एमफिल कर चुकी इन लड़कियों का सपना है अपनी एक खास पहचान बनाने का। एमफिल कॉन्वोकेशन हुआ है हमारा और ये हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट डे है। मैं एक बहुत छोटे क्षेत्र से आई हूँ यहाँ पर एमफिल करने के लिए और मैं मानती हूँ कि अगर आपके अंदर हौसला है और आपके अंदर कुछ भी करने की हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है आज मुझे एमफिल की डिग्री मिली है। एक साल से जो हम लोग मेहनत कर रहे थे एमफिल की, आज उसका हमें ये प्रतिफल मिला है और इसकी इम्पोर्टेंस हम लोगों की लाइफ में हम लोग बहुत काफ़ी टाइम से इस आज के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस फंक्शन में डिग्री लेती इन लड़कियों ने साबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। फंक्शन में भी कुछ बड़ी हस्तियों ने भी शिरकत की जिनका मानना था कि करियर की शुरुआत करने जा रहे इन स्टूडेंट्स के लिए इस तरह के फंक्शन खासा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे तो आज हम देख रहे हैं हमारे देश की राष्ट्रपति महिला है, हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला है। अगर हम उनको पढ़ाएंगे कल वही हमारे समाज को निखारेंगी। बिना लड़कियों की पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता है। आज हमने अपनी यूनिवर्सिटी में भी लड़कियों के लिए अलग से सीट रिजर्व की हैं कि अगर लड़की आती है तो हम उसको अलग से उसको स्पेशल कैटेगरी में उसको एडमिशन देते हैं। तो हम लोग जो बच्चों को शिक्षा देते हैं वो प्रैक्टिकल ज़्यादा शिक्षा देते हैं। बच्चों की जो शिक्षा है वो किताबी ना होके साथ साथ प्रैक्टिकल भी है और उसके साथ साथ बच्चों को जो एक एनवायरनमेंट मिलता है वो एक उनका सर्वांगीण विकास होता है। महिलाएं आगे आ रही हैं और वो भी इस जगह पर, तो ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए गौरव का दिन है। क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा देख के 13 एमफिल छात्रों में 11 जो थे वो सिर्फ छात्रा थी। तो इसका ये मतलब है कि हमारे यहाँ महिलाएं आगे आ रही हैं। इन लड़कियों का पूरा भरोसा है कि वो इस फील्ड में अपना बेहतर परफॉर्म करेंगी क्योंकि इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड की गई वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, बेहतर एनवायरनमेंट और इस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज ने उन्हें इस काबिल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर बच्चे को वो एजुकेशन देनी है जो आज दुनिया में उसको लोग एक्सेप्ट करें, उसको लें। जैसे आज हम अगर कंप्यूटर आईटी की बात करते हैं तो सारी दुनिया में आज हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो हम वो एजुकेशन दें जो पूरी दुनिया हमें समझे कि भाई ये जो एजुकेशन सिर्फ इंडिया में हो सकती है। शिक्षा न दे के हम कोशिश करते हैं एक वातावरण बनाने की, एक क्लाइमेट, एक एनवायरनमेंट उन्हें देने की जो वो सेल्फ लर्निंग कर सकें, वो अपने आप में सीख सकें, समाहित कर सकें, अपने अंदर जो उनके ज्ञान है उसे अपने अंदर समाहित कर सकें। मेरे टॉप करने शायद ये बात प्रूफ होते हैं कि लड़कियां भी काफ़ी कुछ आगे बढ़ सकती हैं। हम सबको ये हौसला मिलता है और ये इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। आजकल मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में ही लेक्चरर हूँ और ये यही वजह है कि जिस तरीके से मैं सेमिनार अटेंड करती थी उसमें मेरा इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता था कि मैं बहुत ही इजीली इंटरव्यू फेस कर पाई। रिसर्च प्रोग्राम भी स्टार्ट हो चुका है तो आई थिंक फ्यूचर ब्राइट है। हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं, कहीं भी लड़कों से पीछे नहीं हैं। ऐसी भी बात नहीं है कि लड़के लड़कियों में कोई अंतर है, लेकिन ये बात है कि मेहनत, डेडिकेशन हम कितना देते हैं अपने काम में, सबसे बड़ी बात ये होती है। करियर की शुरुआत करने जा रही ये लड़कियां दिख रही हैं काफी कॉन्फिडेंट, जो उनकी प्रगति के लिए भी खासा जरूरी है और इन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने का काम कर रहे ये संस्थान भी सराहनीय तो है ही।